नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 27। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो इस श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। जिस प्रकार हमने पहले भी ये बात चर्चा में ली थी कि यहां मैं मेरापन, इसको कम करने की बात कई जगह बताई है भगवद गीता में। तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई सीधा उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है कि इसका मतलब क्या है, मैं मेरापन कम करना मतलब क्या। तो भगवान अब दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि जो आप सामान्य कोई भी कर्म करते हैं, खाना पीना उठना बैठना, जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो आप मेरे लिए करेंगे तो उसमें अपने आप ही एक प्रकार की शुद्धता शुचिता बनी रहेगी। जब कोई कर्म हम निहित स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसमें ये डर रहता है, क्योंकि उसमें मैं मेरापन, तो उसमें कहीं अधर्म ये सब होने का डर रहता है। लेकिन जब हम अपने आराध्य को समर्पित करने लग जाते हैं तो वो हम सबसे ज्यादा, जो कहते हैं ना, अपनी दृष्टि से तो हम देवताओं को वही समर्पित करते हैं जो एकदम पवित्र है। तो जब हम अपने परमात्मा को समर्पित करने वाले हैं तो फिर हमारा खाना पीना, यज्ञ आदि करना, दान देना, तप करना, वो फिर हमारे लिए नहीं रह जाता है। वो एक, जिसको बोलते हैं ना, एक तो होता है जो जिसका क्षय हो जाता है, एक होता है जो जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, वो अक्षय बन जाता है। वो कर्म फल सामान्यतः हम कोई दान देते हैं तो हमारे मन में एक आकांक्षा रहती कि भाई इससे ये हो जाएगा, मुझे बेहतरनी पार करा देगा, मैंने ये दान किया है, मैंने गौ दान की है, मैंने ये दान किया है। लेकिन जब ये मन में रहता है मैंने गौ दान की है लेकिन मैं परमात्मा के लिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, जो मैं दान दे रहा हूं, सब तेरे लिए। जब हम उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं तो उसका फल वाकई ही बहुत ज्यादा होता है। और जब अपने ही मन से बनाने लग जाते हैं कि नहीं, ये जो मैं तप कर रहा हूं उसके स्वरूप में, आपने देखा भी है, माने हम पौराणिक कथाएं हमने पढ़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कई बार तपस्याएं की जाती हैं और वो जब तपस्वी अपने लिए वो मांग लेता है तो वो फल एक प्रकार से क्षय हो जाता है। माने वो हो सकता है शायद 20 बरस 40 बरस 100 बरस तक धरती पर राज कर ले या और ज्यादा बरस तक राज कर ले, उसके बाद वो पुण्य क्षय होता है, फिर उसको पुण्य क्षय होने पर वही साधारण जीवन लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो तब परमात्मा के लिए करे कि भाई क्या चाहिए, कि परमात्मा के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो फिर अक्षय हो जाएगा। और उसमें केवल कठिन तप ही नहीं, हमारे सामान्य दिनचर्या के भी जब हम कर्म शामिल कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं, मतलब मैं जो प्रभु सांसें ले रहा हूं वो भी तेरे लिए ले रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं ना, जपा जप की बात जब हम करते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो ये कई भक्त लोग ऐसा करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं कि हम उठते ही जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ऐसा मंत्र जाप करने के बाद फिर एक और संकल्प लेते हैं कि प्रभु आज सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक हम, सामान्यतः ये विज्ञान भी मानता है कि हम सांसें लेते हैं, मैंने सांसों का आना जाना अगर गिने तो वो 22,000 बार लगभग सांसों का आना जाना होगा। 22,000 टाइम्स हम इनहेल एक्सेल करेंगे। और फिर उसमें साथ साथ फिर हम हार्ट बीट भी काउंट कर लेते हैं कि प्रभु आज सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक मेरी हृदय गति 1 लाख से ज्यादा बार धड़कती है तो हम 1 लाख मान लेते हैं, भाई 1 लाख मेरी हृदय गति और 22,000 बार मेरी सांसें, तो 1,22,000 बार मेरा रदम चलेगा और वो हर सांस हर हृदय गति आपका नाम ले। मैं ऐसा संकल्प करता हूं प्रभु। तो उसको बस इतना ही करना है, बीच बीच में जब भी आपको ध्यान लगे कि मेरी हृदय गति चल रही है और मेरी श्वासें चल रही है और वो आपका नाम ले रही है,
तो आपको वही फल मिलेगा जो हम बोलते हैं ना कठिन जप करने से मिलता है। तो वो जब हम जुड़ जाते हैं भगवान के साथ, तो हमारी हर सांस, हमारा हर कर्म भगवान के लिए होने लग जाता। तो जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा करना। भाई कोई तो क्या है, केवल दिन में 15 मिनट भगवान का नाम जप ले रहा है, आधा घंटा ले रहा है। अब हमने तो कह रहे हैं भाई हम चाहे कहीं अध्यापक हैं, कहीं बैंक में काम कर रहे हैं, सेना में काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम काम कर रहे हैं सेना में उस समय शायद हमारा ध्यान नहीं भी था, लेकिन उसमें भी उसका भी एक तरीका बताया था कि जब हम बैंक में भी किसी को टैकल कर रहे हैं, किसी डेस्क पर बैठे हैं हम, तो वहां पर जो भी हमें व्यक्ति सामने आ रहा है, जा रहा है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु तू ही अलग अलग रूपों में आता है और तू ही हमें बताता है किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो जब तू अच्छे व्यवहार के लिए हमें प्रेरित करेगा तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं, सुनियोजित ढंग से आपको समझना है, सामने वाला आपकी परीक्षा भी ले सकता है, इसलिए बहुत सजग होकर, लेकिन देखना सब में उसी ब्रह्म को है। माने अगर वो कोई छद्म वेश करके भी सामने आता है तो भी परीक्षा में फेल नहीं होना है। भगवान का भक्त अर्थ ये नहीं होता है कि भाई हम परीक्षा में फेल हो जाएं। सामने वाला यदि छद्म वेश धार करके भी आता है तो भी उसके छद्म वेश को पकड़ना है हमें। तो ये ध्यान रखना है, सजग रहकर हम केवल ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि प्रभु मेरा हृदय तो बहुत निर्मल है। सब जगह वो ब्रह्म भाव तो है ही, लेकिन व्यवहार में जब हम जाते हैं, संसार के व्यवहार में, तो जो व्यक्ति जैसा, वो भगवान ने हमें बताया है कि शास्त्र मर्यादा अनुसार वो इस प्रकार करेगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ फिर वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक हम मैं मेरेपन से लगे हुए हैं फिर तो हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, जब आप उस उच्च श्रेणी में चले जाते हैं, आप सन्यास, परमहंस, तो फिर तो आपके लिए सब कुछ बराबर हो जाता है वो। लेकिन एक उच्च कोटि का ज्ञान है, वहां तक सामान्यता जब तक कोई नहीं पहुंचता है। तो व्यवहार में ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा व्यवहार ऐसा ना हो हम कोई कह दे कि नहीं ये तो व्यवहार कुशल नहीं। व्यवहार तो हमें करना ही, लेकिन हमारे मन में ये भावना है कि वो है ब्रह्म का ही रूप। ठीक है, तो क्या बोल रहे, जो भी तू कर्म कर रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, जो हवन आदि अलग अलग यज्ञ कर रहा है, अग्निहोत्र कर रहा है, सब किसके लिए कर रहा है? तो उसको किसी देवता को अपने लिए ऐसा मत सोच। देवता को करेगा तो उसका भी फल क्षय हो जाएगा, क्योंकि आप पहले वाले श्लोक पढ़े होंगे आपने भी, देवता भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको अपने लोक में ले जा सकते हैं। तो उनके लोगों की जितनी सीमा है 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, ऐसा हो सकता है कि आप 1,00,000 साल तक वहां सुख से रहें। लेकिन उसके बाद फिर क्या, आप सदा के लिए तो नहीं हुए ना। तो आपको तो वो कर्म करना है जो आपको सदा के लिए मुक्त कर दे, आपको परमानंद दे दे। हम बार बार यही जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंस सकते। तो जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। थोड़ा और सरल करके यदि समझें, जब हम सभी कर्म फल भगवान को समर्पित कर देते हैं तो मैं, मेरापन अपने आप ही समाप्त हो जाता है। भगवान को अर्पण करने के भाव से हमारे कर्म में और शुद्धता और शुचिता आ जाती है। भाई हम अपने आराध्य को वही कर्म फल समर्पित करेंगे जो हमारी दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध है, पवित्र है, और उन कर्मों में स्वार्थ बुद्धि स्वतः समाप्त हो जाती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। तो जो चाहता है उसको हर समय हर जगह भगवान के दर्शन हो, तो वो जो भी कर्म करता है, जो सांसें भी ले रहा है, वो भी, मैंने बोला जैसे 1,22,000 बार आपकी सांसें चल रही हैं, 22,000 बार आपकी हृदय गति 1,00,000 बार, तो आप हर सांस में मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, ऐसा जब करने लग जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह ईश्वरमय हो जाता है। संसार फिर अपने आप ही समाप्त होने लग जाता है, धुंधला होने लग जाता है, और ईश्वर जो है वो ज्यादा सामने स्पष्ट होने लग जाता है। तो ऐसा संकल्प हम सबको करना चाहिए कि मेरा कोई भी सामान्य कर्म हो, कठिन तपस्या हो, दान आदि कर्म हो, हवन यज्ञ आदि हो, सब मैं तुझे अर्पित करता हूं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।